हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी मन लगा के कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज दिन की शुरुआत हुई मेरी सुबह 5 बजे और उठने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर बैठने। पिछले कुछ दिनों से मेरे वीडियोस नहीं आ रहे हैं, जिसका रीज़न मैंने आप लोग को नहीं बताया है। आज मैं आप लोग को बता दूँ कि मेरे वीडियोस क्यों नहीं आ रही हैं। ये मेरी मदर इन लॉ हैं, जिनका जो है वो घर में ना वो स्लिप करके आंगन में गिर गई थी, तो उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। तो इस वजह से हम लोग पिछले 4-5 दिन से मतलब कि हॉस्पिटल में थे उनको लेकर के, फिर उसके बाद घर लेके आए। तो बहुत शेड्यूल इधर उधर हो गया है। इनकी देखभाल भी करनी होती है और साथ में घर में जब कोई बीमार होता है या फिर कुछ होता है ना, तो लोगों का आना जाना भी मेहमानों का बना रहता है। तो इस वजह से ना तो पढ़ाई हो रही है, ना ही वीडियोज़ मेरी शूट हो पा रही है, तो इसलिए मैंने वीडियोज़ नहीं शूट किया था। तो ये मैं 1 हफ़्ते के बाद वीडियोज़ जो है वो शूट कर रही हूँ। तब तक तो लगभग उनको थोड़ा बहुत आराम हो गया है, जैसे कि वो उठ के बैठने लगी हैं। फ़िलहाल अपने से तो नहीं उठ बैठ पाती हैं, उनको पकड़ के उठाना बैठाना पड़ता है, खिलाना पिलाना पड़ता है, क्योंकि उनका राइट हैंड ही है। तो इस वजह से जो है बहुत शेड्यूल जो है बहुत ज़्यादा बदल गया है। पढ़ाई का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। फिर भी अब धीरे धीरे सोच रही हूँ कि हाँ, पढ़ाई का टाइम मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में निकाल लिया जाए, क्योंकि दिन भर तो नहीं हो पाता है, किसी न किसी का आना जाना लगा रहता है। तो फ़िलहाल मैंने उनको बाहर बैठाया था, तो साथ में जो है सिस्टर इन लॉ आई हुई हैं, तो वो बैठी हुई थी। तो मैंने सोचा कि मैं 1 आध घंटे अपनी स्टडी कर लूँ, तो क्योंकि वो पूरी रात सोती नहीं है, उनको नींद नहीं पड़ती है, दर्द जो है वो बना रहता है, तो हम लोग को देखना पड़ता है। तो इस वजह से रात में नींद भी नहीं पूरी हो पाती है, तो मतलब बहुत ज़्यादा इधर उधर टाइम चल रहा है। तो फ़िलहाल मैंने अपनी यहाँ पे थोड़ा सा जो है रिवीज़न के लिए सोचा कि मैं वही ज्योग्राफ़ी का रिवाइज़ कर रही थी। थोड़ा सा ज्योग्राफ़ी रिवीज़न कर लूँगी, जो कि मैं लूसेंट से ही कर रही हूँ। तो इस तरह से मेरी जो है पढ़ाई इस समय बिल्कुल बंद चल रही है। और आप लोग के बहुत सारे क्वेरीज़ आए थे जिनके मुझे आंसर करना है ROA के एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो वो सारी चीज़ें मैं आगे से जब वीडियो में कंटिन्यू करूँगी, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है क्या। फ़िलहाल तो अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी न्यूज़ में चल रही हैं, मतलब सुन के ना बिल्कुल प्रिपरेशन का या फिर मतलब एकदम से दिल जो है ना वो टूट जा रहा है, क्योंकि इतने सारे पेपर लीक वगैरह, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि नीट का एग्ज़ाम का पेपर जो है वो लीक हुआ। इसके पहले जो है RO के जो 2023 वाला एग्ज़ाम हुआ था, उसकी लोगों के पास ज्वाइनिंग लेटर भी पहुंच गया। उसके बाद जो है पेपर जो है हाई कोर्ट से स्टे लग गया। इन सारी चीज़ों को देखते हुए ना मतलब बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन फील हो रहा है कि पहले तो एग्ज़ाम्स जो है वो टाइम पे होते नहीं हैं, एग्ज़ाम होते भी हैं तो बताइए ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद स्टे लग जा रहा है, प्लस पेपर लीक हो जा रहा है। बताइए 2023 का एग्ज़ाम हमारा हुआ था फरवरी में 2023 में, उसके बाद पेपर लीक हुआ, फिर उसके बाद री एग्ज़ाम हुआ, री एग्ज़ाम के बाद फिर किसी तरह से एग्ज़ाम होने के बाद ज्वाइनिंग वगैरह का लेटर वगैरह मतलब मेंस हुआ, उसके बाद ये सब हुआ, फिर उसके बाद हाई कोर्ट से स्टे लग गया। अब देखिए पेपर रद्द होता है या फिर मतलब भर्ती रद्द हो जाती है या फिर क्या होता है। फ़िलहाल हमें इन सब बातों को ज़्यादा मतलब अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। हमें अपनी तैयारी पे ध्यान देना है। जैसा भी होगा, जो भी होगा सबके साथ होगा, और जैसा भी होगा एग्ज़ाम वैसे हम लोग को देखा जाएगा। हमें बस अपनी तैयारी में अपना 100% देना है, जैसे भी टाइम मिले। जैसे पता नहीं क्या मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, कि जैसे ही मेरी पढ़ाई जो है ना जब वो ट्रैक पे आती है, जब मैं अच्छे से अपनी पूरी रूटीन बना लेती हूँ, अच्छे से रूटीन में ढल जाती हूँ पढ़ाई में, तो मेरे साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई बीच में रुक जाती है। ऐसा मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ क्यों हो रहा है। फ़िलहाल ये सारी चीज़ें तो आती जाती ही रहती हैं, तो हमें अपनी पढ़ाई को रोकना नहीं है। जैसे भी टाइम मिलता है, जो भी मिलता है, मैं अपनी स्टडी भी करती रहूँगी और साथ में आप लोगों के साथ अपडेटेड भी रहूँगी। जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं आप लोगों के साथ अपनी वीडियोस भी शेयर करूँगी, और जो चीज़ आपके क्वेश्चंस होंगे उसको भी आंसर करने की कोशिश करूँगी।